सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परसों एक कार्यक्रम में हरिद्वार में एक चर्चा की, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। पर उदाहरण क्या क्या दिए। एक बार 8वीं कक्षा में हम लोग परीक्षा में गए थे, तो गांव के लोग थे, बाहर किसी मैदान में पेड़ों के नीचे ठहरे, तो वहाँ किसी न किसी को रोज बिच्छू काट लेती थी। तो पहले दिन वहाँ के हेडमास्टर थे बराती लाल जी, जिसको चढ़ गई उसको तो उसकी साफी लेके मंत्र पढ़ के उतार दिया और गांठ लगा के साफी दे दी कि सुबह खोलना, और कह दिया कि जब काटे तो तुरंत बता दो किसी को। तो कोई न कोई को काटती थी, दरारों में बिच्छू थी, गर्मी के दिन थे, तो लड़के बताते और वो कहते जाओ पढ़ो, चींटी ने काटा होगा बस। फिर किसी को चढ़ी नहीं। हम बहुत प्रभावित हुए, तो उनसे मंत्र सीखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा हम दीपावली को सिखाते हैं। तो हम 8 पास हो गए। अब तो उनके गांव गए दीपावली को, उन्होंने हमें मंत्र सिखाया और ये कहा हर दीपावली को इस मंत्र का जाप भी करना है और एक नींबू काटना है। तो हम करते रहे। एक बार ये लगा और जिसको करे बिच्छू उतर जावे। फिर हमने ये भी पूछा कि बाकी को तो आप यही कहते थे जाओ, फिर चढ़ी गई। कह मंत्र वही है, हम कर लेते थे। तो उन्होंने हमें सिखाया। तो हमने दीपावली को मंत्र जाप किया, नींबू काटा, तो किसी को काटा तो हमने भी हाथ फेरा, वो उतर गई। हमने सोचा मंत्र तो याद है, तो दीपावली को नहीं किया। तो फिर किसी को उतारते रहे, वो नहीं उतरी। इसी तरह चूंकि पहले से भी हम जानते हैं, अब गाय रखते हैं तो कोई न कोई गाय किसी दिन दूध नहीं देती, क्या हो जाता है, तो जो रोज सेवा करता है, चारा देता है, उसे नहीं हाथ लगाने देती। एक अनपढ़ा आदमी आता है, चाकू से जमीन में यूं यूं लकीरें करता है, ऐसे कर देता है 3-4 बार, और दूध लेने देती है। तो ये भी अपन नहीं समझते कि वो साइकोलॉजिकल है। आदमी होता तो प्रभावित हो जाए। तो प्यार करने वाले कुछ नहीं बैठने देती, वो अनजान आदमी यूं यूं करता है। तो हमने कहा हम अभी तक नहीं समझे इसके पीछे रहस्य क्या है। इसी तरह लुधियाना में इलायची गिर मंदिर में हम रोज रहते थे, कथा करते थे। एक माता के लड़का नहीं था, लड़के का नाम अविनाश था, माता का नाम हमें नहीं याद। वो आ जाती, रोज यही कहती आशीर्वाद दो मेरे नाती हो जाए, बेटे को बेटा हो जाए। तो हम चिढ़ते, नाराज होते। मैंने कहा सत्संग सुनो। लगे सत्संग तो सुनती हूँ, पर मुझे आशीर्वाद दो। मैंने कहा मेरे हाथ में हो, बस में हो तो मैं कह दूँ। कहती मुझे विश्वास है, आप अपनी जबान से कह दो। अब क्या करूं, रोज परेशान करे, तब हो जाएगा, मैं किस बल पर कहूं। पर वो जिद पर आ गई, तो परेशानी टालने के लिए मैंने कह दिया जाओ, हो जाएगा। फिर अविनाश को, जो उसका लड़का था, उसको लड़का हो गया।
और वो हमें मिले भी कभी, अब बहुत दिन से जाना नहीं हुआ, तो हमने ये कहा कि ये पता नहीं क्या है, उसके विश्वास का बल है, हमें तो अपने में लगा नहीं। इसी तरह से एक दो घटनाएं और भी हैं बहुत। हमारे गुरुदेव भी कहते थे, कहीं को कुछ संतान ना हो, कहीं को, तो कहते जाओ तुम्हारा विश्वास होगा तो हो जाएगा। फिर वो मुंडन कराने आते थे कि आपके आशीर्वाद से हुआ, हम तो साथ थे गुरुदेव के। तो ऐसे बहुत घटनाएं हैं। इसलिए ये मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ, समझ गए होगे। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजे देवता में, देवे दैवज्ञ ज्योतिषी, भेषजे दवा में और गुरु में। इतने जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि हो जाती है। तो ये मंत्र तो पहले से हमें याद था, पर ये घटनाएं देखते हैं ऐसे कितनी। और दूध देने में जो चिढ़ जाती हैं, क्या हो जाता है, तो जो प्यार करता है, रोज पालता है, उसको नहीं नात लगाती। एक अनपढ़ा गडरिया कोई वो आता है, अब बस ऐसे ऐसे लाइनें करता है और फिर ऐसे छू करता है और दूध लेने देती। मनुष्य हो तो कहेंगे भाई साइकोलॉजिकल प्रभावित हो गया हो, गाय क्या जाने साइकोलॉजी। यदि ईमानदारी से देखें तो जो प्यार रोज करता है, चारा देता है, दाना देता है, खुजाता है, उसको नहीं दूधने देती। ऐसी संसार में ढेर घटनाएं हैं। और ये भी पता नहीं पद्धति में क्या कमाल होता है। जैसे मैंने बिच्छू वाली बात कही, वही मंत्र, वही विधि नींबू काटा, दीपावली को किया, पता नहीं उस नक्षत्र का क्या प्रभाव होता होगा कि असर करता है। उसमें नहीं किया तो असर नहीं हुआ। ऐसे ही सुना है, अब बहुत दिन से प्रयोग नहीं किया, कि बसंत को जो पेड़ की बौर देखे पहले उसको लेके हाथ में रगड़े, सूंघ ले, तो बिच्छू नहीं चढ़ती। तो मुहूर्त का भी, जैसे दान धर्म का आता है, फला मुहूर्त को इस समय स्नान करे, तो कोई तो है उस समय का ज़्यादा महत्व है। आगे पीछे तो रोज नहाते हो, तो उस मुहूर्त का महत्व, इसलिए उस टाइम पे लोग स्नान करते हैं, उस टाइम पे दान देते हैं। और संकल्प का भी है। पंडित जब भी कुछ कराते हैं तो पहले संकल्प दिलाते हैं, ऐसे नहीं देना, संकल्प पढ़ो। तो मंत्र और दक्षिणा, मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना मंत्र पढ़े और बिना दक्षिणा के अनुष्ठान पूरा नहीं होता। तो अभिप्राय ये है कि विश्वास की बड़ी क्षमता है। विनोबा कभी कभी कहते थे, अब उनका शरीर नहीं है, विज्ञान और विश्वास और वाणी, तीन बहुत आवश्यक है। वाणी, सारा पढ़ाई लिखाई सब वाणी की देन है, शास्त्र। विज्ञान का चमत्कार तो देख ही रहे हैं कि अब बैठे बैठे यहीं से बातें करते हैं, सब प्रवचन सुन लेते हैं, विज्ञान की देन है। भगवान कृष्ण की वाणी आज हमको ऐसे उपलब्ध नहीं है। आज के संतों की वाणी सैकड़ों वर्ष बाद आप सुन सकेंगे, विज्ञान की देन है। तो वाणी की और विज्ञान की और विश्वास की बड़ा चमत्कार है। एकलव्य को तो आप जानते हैं, गुरु भी नहीं, गुरु की प्रतिमा बना के श्रद्धा से सीखा और वो
बाण विद्या में इतना निपुण हो गया कि जिनको सीधा गुरु ने सिखाया था उससे ज़्यादा ये विश्वास का बल। इसलिए विज्ञान वाणी विश्वास, विश्वास का बड़ा चमत्कार है। विश्वास ही फल देने वाला है। इसलिए ये श्लोक कह के आज पूरा करते हैं। मंत्रे तीर्थे, तीर्थ में जाते हैं। द्विजे ब्राह्मण, द्विजे देवे देव मंदिर, देवे दैवज्ञ ज्योतिषी। एक यहाँ चौहान रहता था जामा मस्जिद के पीछे। बहुत पहले हम अजमाने की दृष्टि से गए थे और हमने ये सोचा था कि यदि वो सर्वज्ञता की तरह होगा तो कुछ सोच के गए थे, और यदि हाथ देखेगा तो प्रश्न नहीं करेंगे। फिर उसने हाथ देखा और हमें बताया विदेश जाओगे। तब हमें कल्पना भी नहीं थी। फिर विदेश 16 बार अमेरिका गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, और आजकल यहाँ झगड़े चल रहे हैं, हाँ रसिया, वहाँ भी गए। उसने बताया था। हमने कहा हम पढ़े नहीं हैं। कहें पढ़े हो ना हो जाओगे। उसने जो बताया, और उसने ये कहा कि अभी आप गौशाला में सफल नहीं हुए, वो भी सब बताया उसने। तो अभिप्राय है कि ज्योतिषी को भी देखा और वैद्य। और जब हम दमा हमको होता था, हम थोड़ी दूर तक नहीं जा पाते थे, तो पट्टी कल्याणा गए पानीपत के रास्ते में। तो उसने हमें बताया। तो दवा तो करते थे, फिर पुस्तकें देते थे कि ये भी पढ़ो। नेचुरोपैथी की किताबें देते थे। हम नहीं समझे क्यों देते, अब समझ आया कि वो उसकी महत्ता पढ़ेंगे। इससे ये होता है, इसका ये प्रभाव है, इसका ये है। तो उससे हमारा मन पूर्ण विश्वास में आता है, तो ज़्यादा लाभ होता है। तो जिस पैथी जिस को इलाज करें उसके विषय में पढ़ें दवा की महिमा। और इसीलिए ग्रंथ पढ़ने, पूजा पाठ के पहले भी एक बात कही गई है कि पहले उसका महात्म्य पढ़ो। गीता का तो पढ़ो, गीता का महात्म्य, महात्म्य पढ़ोगे तो गीता का ज़्यादा लाभ होगा। तो इसलिए विश्वास का बड़ा बल है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भेषजे, दवा खाओ तो उसकी महत्ता को समझो, ज़्यादा असर करेगी। और गुरु, इसलिए जो पूर्ण विश्वास करते हैं उनका कल्याण गुरु बनाने से ही हो जाता है। तो आज गुप्ता परिवार यहाँ आया है। इन राम नाम लिखने की बात इनने, तब हमको इसमें कोई वो नहीं थी। किताबें देते थे तो हम लिखते रहते थे। अब धीरे धीरे फिर इस साल अपन ने भी फिर मानसा वालों ने छपाई, वो किया। तब रोज़ मानसा वालों से मांगे तो झंझट थी, तो अपन ने भी छपा ली कि सुविधा हो जाए देने में। उनसे बार बार मानसा वालों से मांगेंगे कि किताब दे दो राम नाम की। तो आज गुप्ता परिवार को भी 1-2 किताबें अपन देंगे। इनके परिवार ने हमें राम नाम लिखवाया था, इनको हम देंगे। ये भी 1-आध बार राम नाम लिखेंगे। सच्चिदानंद भगवान की। और एक सूचना भी दे दें, आज 23 तारीख है, कल 24 है। कल है ना, कल इस संस्था के अध्यक्ष व्यवस्थापक स्वामी अनुभूतानंद जी का शरीर नहीं रहा, तो उनकी कल यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा है। उसका आयोजन सुबह हवन होगा, क्या क्या होगा वो स्वामी ज्योतिर्मयानंद बता देंगे। कल मुख्य कार्यक्रम है और उसके बाद में
थोड़ा भोजन भंडारा हो जाएगा संतों का। और वैसे भी हर साल 24 को ही इस स्तंभ की स्थापना दिवस था, तो अनुभूतानंद जी किया करते थे। तो स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने बहुत पहले ही घोषणा की थी कि जो कार्यक्रम वो करते थे वो हम करते रहेंगे। तो इस नाते से भी है और मूर्ति प्रतिष्ठा भी है। ओम शांति शांति शांति।